बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। अब मुस्तकबिल मुकम्मल किसी का होता है, किसी का नहीं होता। वो किसी को भी मालूम नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मुस्तकबिल मुकम्मल होगा या नहीं, लेकिन हम तुक्का ज़रूर लगाते हैं, ख्याली पुलाव ज़रूर बनाते हैं। तो इसका पहचान जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट भी। पहचान इसका जुमले के एंड में फॉर एग्जांपल देखें, कोई बात मुकम्मल और उसके साथ होगा। आम अल्फाजों में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यहां इसका मकसद क्या होता है कि यानी बात मुकम्मल होगी। माजी की बात आप फ्यूचर में करते हैं, जब बात मुकम्मल हो जाए तो वो तो ऑलरेडी माजी की बात होती है, लेकिन यहां हम फ्यूचर में करेंगे, ख्याली पुलाव बनाएंगे। ओके, इसका हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो है विल हैव। शैल हैव भी होता है, लेकिन विल हैव से काम चल जाता है। सबके साथ विल हैव इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके, विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट भी है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल हैव कैसे देखें? देखें, मेरी अम्मी ने बिरयानी पकाई होगी। मेरी अम्मी बिरयानी पका चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, सुबह को अम्मी ने बताया कि मैं आज बिरयानी बना रही हूँ। आप यहाँ पर आते हैं, दो तीन दोस्तों को भी ले जाते हैं कि आज अम्मी ने बिरयानी बनाई होगी। आप जाते हैं तो अम्मी भी घर पे नहीं है, बिरयानी तो दूर की बात। यानी कुछ भी हो सकता है, गैस नहीं था वगैरह वगैरह, कुछ भी मसला हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बनाई हो। यानी इसे कहते हैं ख्याली पुलाव, तुक्का लगाना। सब्जेक्ट क्या है? माई मॉम, माई मदर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? विल हैव। हेल्पिंग वर्ब देखें, विल और उसके साथ हैव, विल हैव। वर्ब क्या है? पकाना, पकाने को कहते हैं कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड। द बिरयानी, सिर्फ बिरयानी भी आ सकता है। माई मदर विल हैव कुक्ड बिरयानी, मेरी अम्मी ने बिरयानी पकाई होगी। ओके, अहमद वहां सोए होंगे। फ्यूचर परफेक्ट, आप जाते हैं वो नहीं सोए, लेकिन आप मुस्तकबिल की बात करते हैं। जिस टाइम पे आप आ रहे थे उस टाइम शायद वो सोए थे, तो इसलिए आप बोल रहे हैं अहमद सोए होंगे। यहाँ टाइमिंग का आपको पता है। तो अहमद, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव। अहमद विल हैव, सोने को कहते हैं स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या है? स्लेप्ट। सेकंड भी स्लेप्ट है, थर्ड भी स्लेप्ट है। तो अहमद विल हैव स्लेप्ट देयर, वहां, देयर। अहमद विल हैव स्लेप्ट देयर, अहमद वहां सोए होंगे।
अब्बू ने मोबाइल लाया होगा। अब्बू ने मोबाइल लाया होगा। अब देखें, अब्बू या फादर या माय फादर या डैड विल हैव, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, लाने को कहते हैं ब्रिंग, और उसका सेकंड थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। माय फादर या फादर या डैड विल हैव ब्रॉट अ मोबाइल। माय फादर विल हैव ब्रॉट अ मोबाइल। अब्बू ने मोबाइल लाया होगा। कि 6 मेथड्स को देखें, फिर आसान हो जाएगा। 6 मेथड्स, कोई भी काम मुकम्मल और होगा उनके साथ हो तो आप समझे कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। बगैर ऑब्जेक्ट का एक जुमला है, देखें, मेहमान आए होंगे। आसान आसान ताकि 6 मेथड समझने में आसानी हो। मेहमान आए होंगे, सबसे पहले देखें होंगे, मेहमान आए काम मुकम्मल, होंगे फ्यूचर मुकम्मल। आप किसी को बोल रहे हैं यार मेहमान आए होंगे, आप वहां जाते हैं, मेहमान आए हैं, ये भी हो सकता है, नहीं आए हैं ये भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं तुक्का लगाना। मेहमान आए होंगे फर्स्ट मेथड है, देखें, द गेस्ट्स विल हैव, और आने का थर्ड फॉर्म भी कम है, कम, कैम, कम। द गेस्ट्स विल हैव कम, मेहमान आए होंगे। सेकेंड मेथड क्या है, मेहमान नहीं आए होंगे, यानी आप नेगेटिव की बात करते हैं, इसमें मेहमान नहीं आए होंगे। अब देखें, द गेस्ट विल के बाद आपने लगाया नॉट, विल नॉट, द गेस्ट विल नॉट हैव कम। यानी जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, यानी एक साथ दो हो, जैसे विल भी था कंटिन्यूस में, तो हमने नॉट कहाँ लगाया था, बीच में, यहां भी नॉट बीच में आएगा। अच्छा, यहां द क्यों आ रहा है गेस्ट के साथ, क्योंकि ज्यादा है, और ज्यादा के साथ फिर आर्टिकल में क्या आता है, द। वहां देखें, मेहमान आए होंगे, ज्यादा है, आए होंगे, इसलिए द गेस्ट विल हैव कम, द गेस्ट विल नॉट हैव कम। थर्ड क्या है, क्या मेहमान आए होंगे, क्या मेहमान आए होंगे। तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है सब्जेक्ट से, लेकिन जब दो हो तो सिर्फ वही पहला वर्ड जाता है आगे पीछे, बाकी ये जो सेकेंड वर्ड होता है ये अपनी जगह पर बरकरार रहता है। विल, द गेस्ट हैव कम, विल द गेस्ट हैव कम, क्या मेहमान आए होंगे। फोर्थ मेथड देखें, क्या मेहमान नहीं आए होंगे। फोर्थ मेथड है, क्या मेहमान नहीं आए होंगे। बिल्कुल इसी तरह यही, सबसे पहले विल और फिर उसके बाद द गेस्ट, फिर क्या करना है, नॉट। अब आपकी मर्जी है, नॉट को विल के बाद भी लगा सकते हो और फिर सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो। द गेस्ट नॉट हैव कम, विल द गेस्ट नॉट हैव कम, क्या मेहमान नहीं आए होंगे। ओके, फिफ्थ मेथड क्या है,
मेहमान क्यों आए होंगे, जिसमें WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो मेहमान क्यों आए होंगे। यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये जब सब्जेक्ट के बाद आपको नजर आए तो सबसे पहले आपने ये लगाना है। आप देखिए क्यों, मेहमान क्यों आए होंगे, वाई। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को अटैच रखना है, वाई विल द गेस्ट हैव कम। वाई विल द गेस्ट हैव कम, मेहमान क्यों आए होंगे। लास्ट मेथड है मेहमान क्यों नहीं आए होंगे। आखिरी मेथड है 6, इसमें नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। मेहमान क्यों नहीं आए होंगे, तो वही सबसे पहले आपने क्यों, वाई, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच विल। अब नॉट आप विल के बाद भी लगा सकते हैं, पहले भी बता चुका हूं, और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, द गेस्ट नॉट हैव कम। मेहमान क्यों नहीं आए होंगे, वाई विल द गेस्ट नॉट हैव कम। ये हो गए 6 मेथड्स। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।